एक सेकंड वेट करें, बस वो 1 मिनट और देखेंगे ना, स्टूडेंट्स आ जाए, इसका फिर कनेक्ट होते होते टाइम लग जाए। कोडिंग स्टार्ट कर। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारी कितनी क्लासेस हो चुकी हैं पीडियाट्रिक की अभी तक, एक अंदाजन? हाँ जी, कितनी हो चुकी हैं? 8। हम्म? अच्छा, 6 हो 8 गई क्लासेस फिर। हो चुकी हैं। ओके 6, चलें 6 हो गई। अब 8 मेरी हुआ। बात सुने, 6 हुई या 8 हुई, मैं आपसे चीजें पूछूंगा, आप मुझे बस उसका आंसर कर देना। ओके, कुछ चीजें मैंने आपसे पूछनी है ताकि साथ साथ आप बूस्ट हो, साथ साथ आपको पता लगे कि ये इन क्लासेस की कितनी इंपॉर्टेंस है। ओके, अब यहाँ पे ऑलमोस्ट स्टूडेंट वो हैं जिन्होंने अभी 14 दिसंबर का एग्जाम दिया था। यस, 14 दिसंबर एग्जाम दिया था। यस, अब आप नो ये सर। देखो, जो मतलब ऑलमोस्ट स्टूडेंट वो हैं जिन्होंने अभी एग्जाम दिया था, जिसने नहीं दिया इट्स ओके, वो अब दे देगा। ठीक है, जो दे के आए हैं उनसे पूछ रहा हूं ताकि बाकियों को भी आइडिया हो जाए। इन 6 क्लासेस में आप ये देखो जो अभी एग्जाम हुआ है, मेरी इन क्लासेस में से ऑफिशियल एग्जाम में क्या आया है। सबसे पहली बात, एक एमसीक्यू जो ऑफिशियल है, आया था कि स्केयर बेबी कब बनाएगा मेलियस्टोन, मतलब उसकी ग्रोथ, आया था क्वेश्चन, 4 years। स्केयर कब करेगा। यस सर। हाँ जी, 4 4 ईयर। 4 क्या years। हमने क्या हमने अपनी इन 6 क्लासेस में, जब से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है जीरो से क्लिनिकल, क्या हमने ये कवर कर लिया है और ऑफिशियल एग्जाम में आया था? Yes। यस सर। यस सर। अच्छा, क्या Complete। क्वेश्चन के अंदर आया था स्टीपल साइन पॉजिटिव है, जब बोलता है तो सीटी की आवाज आती है, एसटी राइडर है और बार्किंग कफ है, Pro। आया था ट्रू। क्रॉप डिजीज? यस यस। सर। जी, यस आया सर। था। क्या हमने इस 6 क्लासेस में इसको किया है? Yes। हाँ यस जी, है। सर। ओके। नंबर थर्ड, एमसीक्यू आपके ऑफिशियल एग्जाम में आया था, जो आप ऑफिशियल दे के आए हो, नॉट एमसीक्यू वाली बुक्स। क्या आया था पेशेंट में हॉट पोटैटो वाइस है, बोल नहीं सकता, खा नहीं सकता, और चेक करने पे सर्विकल लिम्फेडिनोपैथी और टेंडरनेस है, आया था रेट्रोफरेंजियल अब्सेस? Yes। हाँ जी, यस सर। आया था। क्या हम इस 6 क्लासेस में ये कर चुके हैं, मतलब डिटेल में कंसेप्चुअल वाइज स्टडी कर यस चुके हैं सर। ना? यस। अच्छा, क्वेश्चन क्वेश्चन आया था, जितना बड़ा भी क्वेश्चन था लिखा हुआ था, करंट जेली लाइक स्टूल इंट्रोसुसप्शन डिजीज आई थी? हाँ जी, Yes। यस सर। आई थी ना? अच्छा, नंबर 5, ओलिव शेप मैस पाल्पेबल करने पे एपिगैस्ट्रिक रीजन पे, आया था क्वेश्चन? हाँ जी, पाइलोरिक स्टेनोसिस यस। आया था। तो स्टूडेंट्स, हमारी कितनी क्लासेस हुई हैं? हमारी कितनी क्लासेस हुई हैं? तकरीबन 7, 8, चलो 6। आप उन 6 क्लासेस में से देखो, आपको जब मैंने उनको ये यही चीज कराई होगी ना, कोई एडिशनल तो नहीं कराई ना, यही कराई होगी। और उनको मैंने बोला होगा ना कि ये वाले आए हो, ये आएंगे, इनको करना है, तो आपको भी मैं उसी तरह स्टडी करा रहा हूँ ना। आप देखें, आप मेरी 6 क्लासेस में आपके ऑफिशियल एग्जाम में कितने एमसीक्यू आए हुए हैं, तो अभी तो ये स्टार्ट है, अभी आगे आगे देखें इंशाल्लाह। पीडियाट्रिक इस तरह कवर हो जाएगी ना, आप पीडियाट्रिक वार्ड में जाएंगे, आप अगले बंदे को सुनाएंगे ये डायग्नोस है, ये ट्रीटमेंट है, ये डिजीज है इंशाल्लाह, और आप उसको बताओगे कि ये पिकिंग पॉइंट है, ये आंसर है, ये एमसीक्यू है। ओके, इंशाल्लाह ऐसा टाइम आ जाएगा। ठीक है जी स्टूडेंट्स, आज की क्लास स्टार्ट करें जी। व्हाट इज मीकल डिवर्टिकुलम? अब मेरी बात सुने, मेरी आवाज आ रही है आप तक? पहले मैं व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन करता हूँ कि यस टॉपिक सर। है क्या। अच्छा जी, मीकल डिवर्टिकुलम क्या है? ये बेसिकली, मीकल डिवर्टिकुलम एक ऐसी डिजीज है जिसमें वेटरलाइन डक्ट या ओम्फेलोमिजेंटिक डक्ट फेलियर हो जाती है। ओके, डिजीज का नाम क्या है? मीकल मीकल डाइवर्टिकुलम। अब सुनते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मीकल डाइवर्टिकुलम, आप जब पेशेंट आएगा, इसका डिफाइन क्या है मुझे बताएं, इसका डिफाइन क्या है, किस जगह का मसला है, क्या हुआ पड़ा है? ओम्फेलो मेजेंट्रिक या वेटरलाइन डक्ट ठीक है, या वेटरलाइन डक्ट फेलियर हो चुका है? बताएं, उस डक्ट का फेलियर हो क्या हो गया। चुका है? फेलियर हो गया। फेलियर। लेकिन ये क्या है? ये सिर्फ बस बात है जो आपने याद रखनी है कि भाई विकल डाइवर्टिकुलम है क्या, आपने बस उसको पहचान लिया, ये विकल डाइवर्टिकुलम है। ये पेशेंट मेरे पास कैसे आएगा, ये क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है, ये चीजें हैं। ऐसी डिजीज पूरे एमबीबीएस में बताएं, एमसीक्यूज है जिसमें रूल ऑफ 2 लगता हो, एमसीक्यू। मीकर मेकल डाइवर्टिकुलम, वर्टिकल। हाँ जी, ये किसकी डिजीज है? स्मॉल इंटेस्टाइन।
ऐसी डिजीज बताएं जिसमें पूरे एमबीबीएस में रूल ऑफ 10 लगता हो, एंडोक्राइन की कोई डिजीज, एनी वन ऑफ यू। हाँ जी, रूल ऑफ 10, एनी वन ऑफ यू, फियोक्रोमोसाइटोमा। जल्दी करें। वेरी गुड, फियोक्रोमोसाइटोमा। रूल ऑफ 2 किस डिजीज का है? अगर इजी क्वेश्चन आएगा इस तरह आएगा, रूल ऑफ 2 किस डिजीज में लगता है? मीकर वर्टिकुलम। रूल ऑफ 10 किस डिजीज में लगता है? जल्दी करें, किस डिजीज में लगता है? हाँ जी, फियोक्रोमोसाइटोमा। फियोक्रोमोसाइटोमा। अब ये रूल ऑफ 2 का मतलब क्या है? मतलब मीकल वर्टिकुलम वाला जब बच्चा आपके पास प्रेजेंट होगा, पीडियाट्रिक पढ़ रहे हैं ना, तो बच्चे की एज क्या होगी? 2 ईयर। बच्चा क्या होगा? 2 ईयर का। और जब ये बच्चा आएगा तो इसमें कितने इंचेस होगा? 2 इंचेस। कितना लॉन्ग होगा? 2 फीट। कितना इन्वॉल्वमेंट होगी? कितने परसेंट पॉपुलेशन में ये डिजीज होने के चांसेस होंगे? 2%। जितना भी इशू होगा, बच्चा भी 2 ईयर का, 2 इंचेस, 2 फीट, 2% पॉपुलेशन, मतलब जो भी इशू हो रहा होगा कितने होगा? सारा 2 2 2 2 के साथ आएगा। आंखें बंद करके आपके माइंड में एक ही चीज आनी चाहिए, वो क्या है? हाँ जी, वो क्या है? मीकर्ड वर्टिकुलम। और मीकर्ड वर्टिकुलम की डिफाइन क्या है? कौन सी डक्ट का इशू है? एमसीक्यू, मतलब कॉमन बाइल डक्ट का इशू है, मिजेंट्रिक डक्ट का इशू है, या फिर वेटलाइन डक्ट का इशू है, ओम्फेलो मिजेंट्रिक या वेटलाइन डक्ट का इशू हुआ पड़ा है, वो फेलियर हुई पड़ी है। एनरी का क्वेश्चन, जब वो फेलियर हो चुकी है, आप मीकल वर्टिकुलम में आपकी मिकोजा, सब मिकोजा, मस्कुलरस मिकोजा, मतलब तीनों लेयर इन्वॉल्व हो जाएंगी ना, तीनों लेयर। तो एमसीक्यूज आता है, मीकल वर्टिकुलम में आप ट्रियूड वर्टिकुलम देखते हो या फॉल्स देखते हो? कौन सा देखोगे? ट्रियूड। कौन सा? ट्रियूड वर्टिकुलम। कौन सा? ट्रियूड वर्टिकुलम। लेकिन मेरा आपसे क्वेश्चन है, रूल ऑफ 2 किस में लगता है? मीकल वर्टिकुलम में। रूल ऑफ 10 किस में लगता है? फियोक्रोमोसाइटोमा में। हाँ जी, ट्रियूड वर्टिकुलम किस में होता है? ट्रियूड वर्टिकुलम स्मॉल इंटेस्टाइन की डिजीज, जिसका नाम क्या है? मीकल वर्टिकुलम। हाँ जी, फॉल्स डवर्टिकुलम किस में होगा? एनी वन ऑफ यू बेस्ट स्टूडेंट जल्दी आंसर करें, फॉल्स डवर्टिकुलम किस में होगा? वो इसोफेगस की डिजीज है, चलो बता दो, वर्टिकुलम। बताएं। हाँ जी, कौन सा? Zenker Devarticulum. जेंगर Zenker. डवर्टिकुलम। ज़ेंकर वर्टिकुलम। जो किसकी डिजीज है? जो किसकी डिजीज है? इसोफेगस एसोफेगस। की डिजीज है। हाँ जी, दोबारा सुने, रूल ऑफ 2 किस में लगेगा? मीकल वर्टिकुलम में। रूल ऑफ 10 किस में लगेगा? फियोक्रोमोसाइटोमा में। फॉल्स डवर्टिकुलम किस में होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन की डिजीज के इसोफेगस। फॉल्स इसोफेगस। स्मॉल नाम क्या होगा? नाम क्या होगा? जिंगर डवर्टिकुलम। Zenker जिंगर Devarticulum. डवर्टिकुलम। अच्छा, ट्रियो डवर्टिकुलम इसोफेगस की डिजीज में होगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन की? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो उसमें कौन सी डिजीज है? डिजीज का नाम मीका डवर्टिकुलम। और उस मीका डवर्टिकुलम किस डक्ट का फेलियर हुआ पड़ा होता है? किस डक्ट का? वेटलाइन डक्ट। किसका? वेटलैंड डक्ट। ओम्फेलो मेसेंट्रिक या वेटलाइन डक्ट का। जब बच्चा प्रेवेंट होगा, 3 ईयर का होगा, 4 ईयर का होगा कि 2 ईयर का होगा? 2 इयर्स। 2 ईयर का। और पूरी दुनिया में जो इसकी पॉपुलेशन परसेंटेज कितनी होगी? 2%। और क्या होगा? 2 इंचेस। और क्या होगा? 2 Two. टिश्यू। तो देखें, क्या होगा? 2% पॉपुलेशन में 2 टिश्यू इन्वॉल्व होंगे, 2 इंचेस होगा, 2 फीट होगा, मतलब सारी चीजें 2 2 होंगी। आपको पता लग जाएगा मीका वर्टिकुलम है। लेकिन अभी तक तो मैंने वो बात बताई नहीं है जिससे मुझे पता लग जाएगा मीका वर्टिकुलम है। मैं तो हिस्ट्री पढ़ाऊंगा ना, मेरा काम तो आपको ये है ना, हिस्ट्री। मेरा काम है डायग्नोस, मेरा काम है काजिज, मेरा काम है ट्रीटमेंट। यस, मतलब डिजीज कैसे पहचानेंगे? याद रखना, याद रखना, अपने माइंड में एक चीज फिट कर ले। ये पेशेंट जब आएगा ना, इसमें आपकी बुक पे नहीं लिखा हुआ, लिखे इस बात को, राइट इलियक फोसा पे पेन होगा, ये लिखे नहीं दिया हुआ। कहाँ पेन होगा? लोकेशन क्या होगी? राइट इलियक फोसा पे पेन होगा। मेरा आपसे क्वेश्चन है, जो चीज, चाहे मैं बेसिक जनरल क्लास दे रहा हूं या क्लिनिकल क्लास दे रहा हूं, जो चीज बुक पे नहीं है, मैं आपको कहता हूं नोट करें। इसका मतलब क्या है? उसको करना है, मतलब वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उस चीज की, डिजीज की इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ जी, राइट इलियक फोसा एक चीज। सेकंड चीज क्या?
अल्टर्ड बवल हैबिट, अल्टर्ड बवल हैबिट, दो चीजें ट्राई एड करवाने लगा हूं। नंबर थर्ड, हर चीज भूल जाओ, ये चीज ना भूलो, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पेन लेस रेक्टल ब्लीडिंग होगी या पेनफुल होगी, कभी भी एनआरई में इसके अलावा क्वेश्चन नहीं आया। क्या नाम पेनलेस, आएगा? पेनलेस, पेनलेस, पेनलेस। पेनलेस। क्या होगा? पेनलेस। किस जगह पे? रेक्टल ब्लीडिंग, पेनलेस रेक्टल ब्लीडिंग होगी। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, अब मैं सिनेरियो बताने लगा हूं। पीएमडीसी में क्वेश्चन आया हुआ है, 2 ईयर बेबी प्रेजेंट टू यू विद हिस्ट्री ऑफ क्या? फेलियर ऑफ वेटलाइन डक्ट, ऑन इन्वेस्टिगेशन सीन इन दिस पेशेंट ट्राइएड। वो ट्राइएड क्या है? राइट इलियक फोसा पे पेन, अल्टर्ड बाउल हैबिट, पेन लेस रेक्टल ब्लीडिंग। बार बार कह रहा हूं, पेनफुल नहीं होगी, नहीं होगी, पेन लेस होगी, पेन लेस। आपसे पूछा जाएगा डिजीज कौन सी है, कौन सी है? हाँ जी, मीकल। मैकर्ड वर्टिकुलम। और इसमें मैंने कहा था दो टिश्यू इन्वॉल्व होंगे, मैंने बोला था, मतलब हर चीज दो दो, दो टिश्यू। तो टिश्यू का नाम क्या है? एक होगा गैस्ट्रिक टिश्यू, और पेनक्रियाटिक, दूसरा कौन सा होगा? पैंक्रियाटिक टिश्यू, पेनक्रियाटिक। पैंक्रियाटिक टिश्यू। अब सुनना मेरी बात को, अब मैं ना इस बंदे का, इस बच्चे का डायग्नोस करवाना चाहता हूं। डायग्नोस का नाम क्या होगा? इसके डायग्नोस का नाम होगा, सबसे डिफरेंट है, उसको याद रखना है, टैक्टीनियम 99। क्या कराऊंगा? टैक्टीनियम 99। कोई ऐसा स्टूडेंट बता सकता है मुझे, आप में से? ट्राई करें। मैं इस डिजीज में टैक्टीनियम 99 करवा रहा हूं ना, मैं क्यों करा रहा हूं? रीजन वाई, क्यों? रीजन, इसके पीछे रीजन क्या है? हाँ जी, क्योंकि मैं ये कराऊंगा टेस्ट तो मुझे पता लगेगा गैस्ट्रिक टिश्यू की कितनी सिक्रीशन है, पेंक्रियाटिक टिश्यू की कितनी सिक्रीशन है। समझ आई टेस्ट क्यों करा रहा हूं? समझ आई? हाँ जी यस स्टूडेंट्स, मीकल डवर्टिकुलम में किन दो टिश्यू का इशू होता है? दो का होगा ना, हर चीज दो दो, गैस्ट्रिक टिश्यू एंड पेंक्रियाटिक टिश्यू। तो जो मैं टेस्ट कराऊंगा मीकल डवर्टिकुलम के लिए, कौन सा कराऊंगा? 99 टैक्टीनियम। जब मैं कराऊंगा, वो मैं क्यों करा रहा हूं? मैं चेक कर रहा हूं टिश्यू की सेक्रेशन कितनी है। कौन कौन से टिश्यू की? गैस्ट्रिक टिश्यू एंड यस और पेंक्रियाटिक टिश्यू। पैनक्रियाटिक। जी, समझ लगी ये टेस्ट क्यों करा रहा हूं, इसके पीछे रीजन क्या है? हाँ जी, समझ लगी? अब ये मेरे पास पेशेंट आ गया, अब मैं इसका ट्रीटमेंट कराना चाहता हूँ। कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, सीबीसी हम वैसे ही कराएंगे, ठीक है? हम चेक करेंगे ब्लीडिंग कितनी है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुई पड़ी है नहीं हुई पड़ी, एमसीवी वैल्यू क्या है, डजंट मैटर, याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। आपने इसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट याद रखना है। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट फॉर द पेशेंट ऑफ मीकल डवर्टिकुलम एक ही है, क्या? सर्जरी, बस। क्या नाम है? सर्जरी। ओनली क्या कराएंगे? सर्जरी। अच्छा, इंडिकेशन सर्जरी की क्या हो सकती है? क्या हो सकती है इंडिकेशन, मतलब इसकी कंप्लीकेशन क्या हो सकती है? कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन हुई पड़ी होगी, यस, ऑब्स्ट्रक्शन होगी। देखिए यस ना, सर परफॉर्मेंस। डक्ट, डक्ट का फेलियर क्यों होगा? मतलब उस डक्ट में क्या हुई पड़ी है? ऑब्स्ट्रक्शन हुई पड़ी है। या फिर क्या होगा? इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हुई पड़ी है, जिसकी वजह से क्या हुआ था? अल्टर्ड बाउल हैबिट हुई थी। हाँ जी, याद करें, ट्राई अल्टर्ड बाउल हैबिट। यस हाँ सर। जी, और क्या होगा? डाइवर्टिकुलाइटिस हुआ था, ट्रू डाइवर्टिकुलाइटिस, याद करें। हाँ जी, यस सर। तो इंटरेस्टिंग, ये यस। इंडिकेशन है, ये इंडिकेशन है। मैं सर्जरी कब कराऊंगा? मैं देखूंगा कोई इंट्रोसेप्शन डिजीज तो नहीं है, पेरफोरेशन तो नहीं है, हेमरेज तो नहीं है, डायवर्टिकुलम तो नहीं है। यहां तक क्लियर है एनी वन ऑफ यू? हाँ जी। अब अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट, देखें ये क्या है, ये ऑब्स्ट्रक्शन कॉम्प्लिकेशन है या नहीं है? जल्दी बताएं, है ना? इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन भी कॉम्प्लिकेशन है, डाइवर्टिकुलम भी कॉम्प्लिकेशन है। लेकिन स्टूडेंट, ये ए ऑप्शन, ये बी ऑप्शन, ये सी ऑप्शन, डी ऑप्शन दी हुई है ब्लीडिंग। याद रखना, याद रखना, कभी नहीं भूलना, मैं बार बार कह रहा हूं, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन एक ही होती है डाइवर्टिकुलम की, वो ब्लीडिंग है, बस, और कुछ भी नहीं। क्या? ब्लीडिंग। हेमरेज। ब्लीडिंग इज अ मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ किसकी? मीकर्ड वर्टिकुलम। ये बच्चा, ये बच्चा किस शॉक में जा सकता है? एमसीक्यूज है। ऑप्शन हाइपोवोलेमिक शॉक, ऑप्शन हेमरेजिक, मतलब सॉरी, ये बच्चा किस शॉक में जा सकता है? ऑप्शन
सेप्टिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, हेमरेजिक शॉक, ऑल ऑफ अबव। स्टूडेंट्स, जब कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगी, जब ब्लीडिंग हुई पड़ी है, तो एक ही होगा ना, हेमरेजिक होगा ना, क्योंकि Hemorrhagic ब्लीडिंग हुई shock. पड़ी है। कौन सा शॉक होगा? हेमरेजिक शॉक होगा। समझ आई इस टॉपिक की? ये टॉपिक क्या है, इसकी काज, इसकी कॉम्प्लिकेशन कौन सी, डक्ट, रूल ऑफ टू, इसका ट्राइएड क्या है, इसका जो टेस्ट करा रहा हूँ 99 टेक्टिनियम क्यों करा रहा हूँ, उसके पीछे रीजन क्या है, सर्जरी करा रहा हूँ तो क्यों करा रहा हूँ, किस कंडीशन पे करा रहा हूँ, इसकी मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है, ये बच्चा क्यों शोक में जा रहा है। एक टॉपिक का पता लगा, टॉपिक है क्या? हाँ जी, जल्दी यस करें। सर। अब मेरी बात सुने, आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन दिया गया, आ 2 year child present to you with history of painless rectal bleeding। क्या? पेनलेस रेक्टल ब्लीडिंग एक चीज, राइट इलियक फोसा पे पेन है सेकंड चीज, अल्टर्ड बवल हैबिट है थर्ड चीज। आप डिजीज बताएं कौन सी है जी? मीकल डायबिटीज। हाँ जी, तो क्या है? मीकल डायबिटिकुलम। लेकिन अब उसने आपसे ये नहीं पूछा, उसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट कॉमन टिश्यू इन्वॉल्व इन दिस पेशेंट। अब ये बुक पे नहीं है, इसलिए मैं कहता हूँ कुछ चीजें नहीं। गैस्ट्रिक एंड हाँ जी, पैंक्रियाटिक। गैस्ट्रिक एंड अच्छा, ओके ठीक है। अब मैं लिख रहा हूं ना, ए पे मैं लिख रहा हूं गैस्ट्रिक टिश्यू, गैस्ट्रिक मिकोजा। बी पे मैं लिख रहा हूं पैंक्रियाटिक टिश्यू। सी पे मैं लिख रहा हूं, हाँ जी, कोई और टिश्यू। और डी पे मैं कोई और लिख रहा हूं। स्टूडेंट, मैंने फर्स्ट मोस्ट कॉमन पूछा है या सेकंड मोस्ट कॉमन पूछा है? मैंने फर्स्ट पूछा है। First most. अगर आपसे पूछा जाए मीकल डायबिटिकुलम में, दोनों ऑप्शन में दिए हुए हैं, फर्स्ट पूछा जाए गैस्ट्रिक मिकोजा, आंखें बंद करके लगा देना। क्या? गैस्ट्रिक मिकोजा। अगर Yes, sir. इसी क्वेश्चन में ऑप्शन सेम, मैं बार बार कह रहा हूं, सुने मेरी बात को, इसी क्वेश्चन में अगर आपको दिया जाए सेकंड मोस्ट कॉमन कौन सा है, नॉट गैस्ट्रिक फिर पैंक्रियाटिक होगा। क्वेश्चन की समझ आई? ये दो क्वेश्चन है। हाँ जी, क्लियर है स्टूडेंट्स? Yes, देखें, sir. दोनों टिश्यू होंगे, दोनों टिश्यू होंगे, गैस्ट्रिक भी होगा पैंक्रियाटिक भी होगा। क्वेश्चन के अंदर दोनों दिए हुए हैं, मोस्ट कॉमन पूछा हुआ है, आंसर क्या पुट करोगे? गैस्ट्रिक। Gastric. अगर आपको दोनों दिए हुए हैं, सेकंड मोस्ट कॉमन पूछा हुआ है, क्या आंसर पुट करोगे? पैंक्रियाटिक टिश्यू। ओके, Pancreatic. अच्छा जी, एक सेकंड। अब इस टॉपिक को ना मैं आपको 1 मिनट के अंदर रिवाइज करवाने लगा हूं कि ये टॉपिक क्या है। अब मैं इसके डेप्थ में नहीं जाऊंगा, अब मैं इसके पिकिंग पॉइंट बताऊंगा। डेप्थ में टॉपिक सारा पढ़ा चुका हूं। सर्जरी क्यों करा रहा हूँ, टेस्ट क्यों करा रहा हूँ, हाँ जी, पता लगा सर्जरी क्यों करा रहे हैं, क्यों करा रहे हैं बताएं? हेमरेज हुई पड़ी है, परफोरेशन हुई पड़ी है, Yes, sir. ऑब्स्ट्रक्शन हुई पड़ी है। हाँ जी, जो Bleeding. मैं टेस्ट करा रहा हूँ क्यों करा रहा हूँ, क्यों करा रहा हूँ? गैस्ट्रिक टिश्यू, पैंक्रियाटिक Secretion of टिश्यू चेक gastric. करना चाह रहा हूँ, चेक करना चाह रहा हूँ। इसकी मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है? ब्लीडिंग। Bleeding, sir. उसकी वजह से बच्चा किस शोक में जा सकता है? क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन हुई Hemorrhagic पड़ी है, shock. तो हेमरेजिक शोक में। सुनने मेरी बात, इस डिजीज के पिकिंग पॉइंट, कोई सर ऐसा स्टूडेंट 5 फिंगर इक्वल नहीं है जी। बोले बोले सर मेरा बोले। मेरा नेट ड्रॉप हो गया तो सॉरी आपके सर। नेट का सर इशू इसमें है ना? हेमरेजिक शॉक नहीं होते आप सर, इस पे हाई सर इसमें हेमरेजिक शॉक नहीं होते सर, इसमें हाइपोवोलेमिक और सदके जाऊं तेरे ते, हेमरेजिक हाइपोवोलेमिक एक ही है। सदके जाऊं, हेमरेजिक शॉक काज है हाइपोवोलेमिक शॉक। डिहाइड्रेशन, हेमरेज इज अ काज ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक। ओके, एक ही देगा, ठीक है। सुने, सर। ये बुक पे दिया हुआ है। अच्छा जी, आपके नेटवर्क का इशू था ना। अब वो स्टूडेंट जो 5 फिंगर इक्वल नहीं है, कोई स्टूडेंट डेप्थ में नहीं जाना चाहता, उसको एक डिजीज के पिकिंग पॉइंट आने चाहिए, अब मैं वो कराने लगा हूं, ठीक है। एक टॉपिक वाइंड अप हो जाए। मीकल डायबिटिकुलम एक ऐसी डिजीज है जिसमें डक्ट का इशू होगा, ओम्फेलोमेसेंट्रिक डक्ट या वेटलाइन डक्ट। ओके, पिकिंग पॉइंट बताएं, कौन सा रूल लगेगा? रूल ऑफ टू। कौन सा रूल लगेगा? रूल ऑफ टू। रूल ऑफ इसमें जब बच्चा मेरे पास आएगा, मैं चेक करूंगा फास्ट डायबिटिकुलम होगा या ट्रू होगा। ट्रू डायबिटिकुलम, True. ट्रू डायबिटिकुलम। इसकी हिस्ट्री में बाकी नहीं बोलूंगा, पिकिंग पॉइंट, पेनलेस रेक्टल ब्लीडिंग होगी या पेनफुल होगी? क्या होगी? पेनलेस, पेनलेस रेक्टल ब्लीडिंग। ओके,
इसकी मोस्ट कॉमन काज क्या होगी? ब्लीडिंग। यस। ब्लीडिंग। तो फिर वो बच्चा, ये वाला बच्चा किस शॉक में जा सकता है? हेमरेजिक शॉक। इसमें किस तरह, कितनी तरह के टिश्यू होते हैं? टू टू होंगे ना हर चीज टू के। टाइप। कौन से? गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक एंड पैंक्रियाटिक पैंक्रियाटिक। ऑप्शन में दोनों दिए हुए हैं। फर्स्ट मोस्ट कॉमन पूछा हुआ है, गैस्ट्रिक। आंसर क्या लगाओगे? गैस्ट्रिक। गैस्ट्रिक। सेकंड मोस्ट कॉमन पूछा हुआ है, आंसर क्या पैंक्रियाटिक। लगाओगे? पैंक्रियाटिक। पैंक्रियाटिक। आप मीकर डवर्टिकुलम का डायग्नोस करना चाहते हो, क्या कराओगे? हाँ जी, 99 एम। 99 टेक्टिनियम। 99 टेक्टिनियम क्यों करा रहे हो? उसकी रीजन आप क्या चेक करना चाह रहे हो? गैस्ट्रिक एंड पैंक्रियाटिक टिश्यू, पैंक्रियाटिक गैस्ट्रिक टिश्यू। आप इसका ट्रीटमेंट कराना चाह रहे हो, सर्जरी कराओगे, कब कराओगे? उसकी उसकी क्या इंडिकेशन है? क्या हुआ पड़ा है? ब्लीडिंग। क्या हुई पड़ी है? हेमरेज। क्या हुआ पड़ा है? हाँ जी, क्या हुआ पड़ा है? ऑब्स्ट्रक्शन। हाँ जी स्टूडेंट, ये पूरा टॉपिक है। अगर अभी आपको नहीं याद हुआ तो मैं 10 दफा तो पढ़ा चुका हूँ। आई थिंक हो गया होगा। हाँ जी, क्लियर है? यस सर। हाँ जी। यस सर। अच्छा, यस सर। आगे आ जाए। अब ये, अब मैं इजी टॉपिक अगर पढ़ाने आप लगा हूँ फिर। अगर आप इजाजत दें सर। जी बोले। सर ये जो इसमें बेबी में पेनलेस ब्लीडिंग होगी, ये फ्रेश रेड ब्लड आएगा या डार्क, जिस तरह उसमें आता है अपर यूजीआईबी में आता है? फ्रेश आएगा। मैं समझा नहीं, दोबारा बोलो। सर ताजा लाल खून आएगा, फ्रेश रेड ब्लड, या जिस तरह अपर जीआई ब्लीड में आता है ना, वो गंदा सा टारी सा Belly- स्टूल? हाँ जी, इसके अंदर आप ये याद रख लें, फ्रेश ब्लड होगा। बट ऐसा नहीं है कि जरूरी होगा कि वो लिखेगा। लेकिन एक है, इसमें अगर आप याद रखना चाहते हैं ना, तो आप याद रख लें, इसके अंदर आपका पता है किस तरह होगा? वो मैंने आपको पढ़ाना सर्जरी में दिया हुआ है, मैरून कलर ब्लड होगा। जैसे मैरून शेप नहीं होती, ब्राइट रेड। हाँ जी, तो उस तरह का समझ आ गई? किस कलर का? यस सर। मैरून कलर का। मैरून मैरून कलर कलर का और रेड, और रेड, ब्राइट रेड। ब्राइट रेड। लेकिन ये नहीं, इस तरह नहीं होगा। वो मतलब आप ये प्रैक्टिकल लाइफ में सीख जाएंगे सारे। आप वो स्टूडेंट हो ना जो मतलब वो समझ गए हैं ना आप? वो लास्ट क्लास में भी मतलब आपने ऑलरेडी एक एग्जाम पास किया हुआ यूएसएमएल, यस वही हो ना आप? तो आपकी ये प्रैक्टिस है, आपको ये चीजें आ रही हैं इसलिए, तो ये भी सीख जाएंगे, सारे सीख जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा जी। राइट सर। नेक्रोटाइजिंग नेक्रोटाइजिंग इंटेरोकोलाइटिस क्या डिजीज है? सबसे पहले मैं इसके ऊपर कोई टाइम ज्यादा नहीं लगाऊंगा, मैं इसको सीधा सीधा कराऊंगा, जल्दी जल्दी कराऊंगा, इस बुक के ऊपर कराऊंगा। ठीक है, टाइम बिल्कुल नहीं है जी स्टूडेंट। ये जब बच्चा आएगा, ये बच्चा प्री मेच्योर होगा। क्या होगा? कि क्या होगा? प्री मेच्योर बेबी होगा। Premature. क्या होगा? प्री मेच्योर बेबी होगा। अच्छा, प्री मेच्योर इन्फेंट होगा, बेबी होगा। अब ना एक बात पूछी जाती है, ये जो नेक्रोटाइजिंग इंटेरोकोलाइटिस है, जिस तरह एक डिजीज है मीकोडर्मेटिकुलम डक्ट का इशू है, इस पर्सन में क्या होगा? व्हाट इज नेक्रोटाइजिंग इंटेरोकोलाइटिस? मतलब इंटेस्टाइन की एक्सीडेंटली डेथ हो जाए। क्या क्या बात की मैंने उर्दू में? इंटेस्टाइन की एक्सीडेंटली डेथ हो जाए, मतलब आ कंडीशन इन विच पोर्शन ऑफ बवल इज नेक्रोसिस। हाँ जी, उसने जो इंग्लिश में लिखा हुआ मैंने आपको उर्दू में एक्सप्लेन कर दिया। किसी रीजन की वजह से या एक्सीडेंटली इंटेस्टाइन का डेथ होना, नेक्रोसिस हो जाना, इंजरी हो जाना, इस डिजीज को क्या कहते हैं? नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकुलाइटिस। अब सुनना मेरी बात को, मुझे कैसे पता लगेगा ये नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकुलाइटिस है? कैसे पता लगेगा? ये कौन सा होगा? 10 साल का होगा, 20 ईयर का होगा, 20 ईयर का? ये प्री मेच्योर होगा, ये प्री मेच्योर होगा। और इसमें इसमें मोस्ट कॉमन कौन सा मतलब पार्ट इन्वॉल्व होगा? जब बबल, तो बबल में नेक्रोसिस तो ही पड़ी है, लेकिन कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होगा? टर्मिनल इलियम प्रोक्सिमल कोलन। अब ये रट्टे वाले हैं, रट्टे वाली चीजें हैं। क्या? टर्मिनल इलियम एंड प्रोक्सिमल Proximal colon. कोलन। प्रोक्सिमल कोलन, ये आपका मोस्ट कॉमन मतलब इन्वॉल्व होगा। इसके रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं? लो बॉडी वेट है, हाइपोटेंशन है, फीडिंग सही तरह नहीं है, प्री मेच्योरिटी है। मतलब ये इसके क्या रिस्क फैक्टर है। कभी भी एनआर एग्जाम में ये नहीं होता रिस्क फैक्टर दिए जाए या मोस्ट कॉमन लोकेशन दी जाए, वो आपको सिनेरियो देगा। सिनेरियो पता है क्या होगा?
ये ऐसा बच्चा होगा प्री मेच्योर है ना, फर्स्ट फ्यू डेज या वीक के अंदर आएगा, क्योंकि प्री मेच्योर है ना। जब ये आएगा ना, इसके ब्लड में स्टूल, इसके स्टूल में ब्लड होगा, उसे क्या कहते हैं, ये देखें डिजीज को पहचाने। ये जब आएगा ना, इसका जो स्टूल होगा, जब ये बच्चा स्टूल कर रहा होगा, इसके स्टूल में ब्लडी स्टूल होगा, ब्लड आ रहा होगा, उसे क्या कहते हैं, हिमेटोचीजिया। हाँ जी, क्या होगा, हिमेटोचीजिया। मतलब एक होगा हिमेटोचीजिया, फिर क्या होगा, आप मुझे एक बात बताएं, इसमें इंटेस्टाइन का इशू हुआ था ना, कि पेंक्रियास का हुआ था, इंटेस्टाइन का हुआ है ना, Yes. इंटेस्टाइन का हुआ। जब इंटेस्टाइन का इशू हुआ है, तो मेरा आपसे सिंपल बच्चे गाना वाला क्वेश्चन है, तो क्या आप इसमें पेरिटोनाइटिस देखोगे, ऑटोमेटिकली हो जाएगी ना, क्योंकि इंटेस्टाइन का हुआ पड़ा है ना। तो क्या होगा, पेरिटोनाइटिस होगी, और क्या होगा, परफोरेशन हुई पड़ी होगी। हाँ जी, एब्डोमिनल डिस्टेंशन और एब्डोमिनल एरिथमिया होगा कि नहीं होगा स्टूडेंट, एब्डोमिन में तो मसला है ना। तो क्या होगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, एब्डोमिनल एरिथमिया, पेशेंट शॉक में जा रहा होगा, मतलब बीपी कम हो रहा है, हार्ट रेट कम हो रहा है, पेशेंट अपने होश आवास में भी नहीं है, वो प्रीमेच्योर बेबी है, उसके घर वाले परेशान है, वो कहते हैं कि इसको चेक करें। अभी तक मैंने सारी आपको कहानी डाली है, क्या मैंने आपको पिकिंग पॉइंट बताए, एक भी नहीं बताया। अब पिकिंग पॉइंट बताने लगा, मैं कैसे पहचानूंगा कि ये नेक्रोटाइजिक इंटेरोकुलाइटिस है। फर्स्ट बात, एक्सरे के ऊपर एयर अंडर डायाफ्राम मिलेगा, कभी ना बोलना, या अल्ट्रासाउंड पे क्या मिलेगी, क्या मिलेगी, एयर अंडर डायाफ्राम। ये लफ्ज नहीं बोलना, क्या मिलेगी आपको, एयर मिलेगी, क्या मिलेगी, हाँ जी क्या मिलेगी, एयर मिलेगी, हाँ जी क्या मिलेगा, एयर अंडर डायाफ्राम, एयर अंडर डायाफ्राम मिलेगा। अगर ये नहीं देगा तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अकॉर्डिंग टू एग्जाम, इसके अंदर एक कंडीशन होगी जो एनआरई एसेंस, मेडिकल, एनआरई मेडिसिन, तीनों जगह पे हमसे बताया हुआ है। इसमें क्या मिलेगा, निमाटोसिस इंटेस्टिनैलिस, क्या मिलेगा, ये लफ्ज नहीं बोलना। हर डिजीज की अपने पिकिंग पॉइंट होते हैं, नीमाटोसिस इंटेस्टिनैलिस। इसमें पता है क्या होता है, इसमें ना इस तरह, इस तरह बने होता है, कैसे, ये क्या ट्रैक बना हुआ है, मतलब ट्रेन ट्रैक ल्यूएनसी, क्या, ट्रेन ट्रैक ल्यूएनसी। तो इधर से आपको पता लग जाएगा ये डिजीज कौन सी है, कौन सी है जी डिजीज, ये नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस है। मैंने आपको क्या बोला, इस डिजीज में क्या याद रखना है जो नहीं भूलना, जब ये आएगा ब्लडी स्टूल होगा कि वाटरी होगा, क्या कैसे होगा बताएं, Bloody. ब्लडी स्टूल, Bloody. ब्लडी स्टूल। और इसके एयर अंडर डायफ्राम होगी कि नहीं होगी, होगी। Yes. और इसमें क्या होगा, निमाटोसिस इंटेस्टिनैलिस होगा कि नहीं होगा, होगा। किस तरह की इसकी अपीयरेंस होगी, किस तरह की, ट्रेन लाइक, क्या, ट्रेन ट्रैक ल्यूएनसी, क्या होगी, ट्रेन ट्रैक ल्यूएनसी। तो मुझे पता लग जाएगा ये बच्चा किस चीज का है, नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस का है। अब मैं आपको इसका क्वेश्चन बताऊं कि पीएमडीसी क्वेश्चन कैसे पूछती है। बात है क्वेश्चन पे, पूछेगा कैसे, ये तो आपने चेक कर लिया ना, क्लिनिक में आगे आपने कर लिया। क्वेश्चन ये है, आप प्री मेच्योर इन्फेंट प्रेजेंट टू यू विद हिस्ट्री ऑफ क्या, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, एक उसको एब्डोमिनल डिस्टेंशन हुई पड़ी है, एक उसको एब्डोमिनल टेंडरनेस हुई पड़ी है, हाँ जी, उसको परफोरेशन हुई पड़ी है, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हुई पड़ी है, उसका जो स्टूल है ना वो ब्लडी है, ब्लडी स्टूल है, हिमेटोचीजिया है। और जब उसको आप चेक करते हो ना, चेक करने पे उसके अंदर आपको नीमाटोसिस इंटेस्टिनैलिस मिलता है। वो पूछेगा कौन सी डिजीज है, इससे इजी क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, कौन सी है, हाँ जी, Necrotizing enterocolitis. हाँ जी। ये एक एमसीक्यू हो गया, ये एक मतलब एक चीज, एक सिनेरियो हो गया। अगर मैं नीमाटोसिस इंटेस्टिनैलिस को रिमूव कर दूं, इसकी जगह पे दे दूं एयर अंडर डायफ्राम, क्या आंसर चेंज हो जाएगा, नो, क्वेश्चन चेंज हुआ, आंसर सेम, आंसर सेम। मैं इसको भी रिमूव कर दूं, मैं आपको कहता हूं अब उसका ना फीडिंग इंटॉलरेंस है, फीडिंग इंटॉलरेंस है। फिर मैं कहता हूं वो शोक में जा रहा है। जब मैं चेक करता हूं, चेक करने पे ट्रेन ट्रैक ल्यूएनसी है। अब आंसर करें क्या है,
फिर भी नेक्रोटाइजिंग इंटेरोकोलाइटिस है। जी स्टूडेंट, तो पूरी डिजीज में सारा ना भी करो, एक बात नहीं भूलनी, क्या किस तरह का स्टूल होगा बताएं? ब्लडी स्टूल। और क्या होगा? एयर अंडर डायफ्राम। और क्या होगा? निमाटोसिस इंटेस्टिनैलिस। किस तरह की ल्यूएंसी होगी? ट्रेन ट्रैक ल्यूएंसी। क्लियर है यहां तक? एनीवन ऑफ यू? यस सर। हाँ जी। मेरे पास ये आ गया पेशेंट, मैं इसे अब चेक करना चाहता हूँ डायग्नोस। इसका डायग्नोस को स्पेसिफिकली नहीं होगा, एक्सरे होगा ना, एक्सरे पे चेक करूंगा क्या मिलेगा, निमाटोसिस इंटेस्टिनैलिस। मैं इसकी लैब चेक करूंगा, लैब में पता है क्या होगा? सोडियम कम, तो उसे क्या कहेंगे? हाइपोनेट्रीमिया। हाँ जी। और इसमें ना पीएच कम हो रही होगी तो क्या कहेंगे? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और इसमें क्या होगा? लीकोपिनिया। लीकोपिनिया में डब्ल्यूबीसी ज्यादा कि कम? हाँ जी, कम। कम होंगे ना पिनिया में। और लीकोसाइटोसिस क्या होगा? कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। और एक डिजीज आपने पढ़ी हुई है डीआईसी, हिमाटोलॉजी के अंदर, हाँ जी, उसके साथ आ जाएगा। पीटीटी के साथ आ जाएगा। लेकिन आप ये नहीं, अब आप स्टूडेंट आपने ये क्यों करना है? ये क्या ये जरूरी है सोडियम क्लोराइड लगाओ, कैल्शियम क्लोराइड लगाओ? नहीं, आपने ये याद रखना है लैब वो देगा। आपने ये याद रखना है प्री मेच्योर बेबी। आपने ये याद रखना है फर्स्ट फ्यू डेज में आएगा, फर्स्ट फ्यू वीक में आएगा। क्या हो रहा होगा? ब्लडी स्टूल। क्या हो रहा होगा? एयर अंडर डायफ्राम। क्या हो रहा होगा? निमाटोसिस इंटेस्टिनैलिस। क्या हो रहा होगा? ट्रेन ट्रैक ल्यूएंसी। आपने आंखें बंद करके क्या लगा देना? नेक्रोटाइजिंग इंटेरोकोलाइटिस डिजीज है। नेक्रोटाइजिंग इंटेरोकोलाइटिस क्या डिजीज होती है? एक्सीडेंटली बवल में कोई मसला हो जाए, बवल की नेक्रोसिस हो जाए, बवल की डेथ हो जाए। जी क्लियर है स्टूडेंट्स यहां तक? एनी वन ऑफ? हाँ जी। यस सर, क्लियर है सर। अब मैं इस बच्चे का ट्रीटमेंट करना चाहता हूँ डायरेक्ट। अब वो फर्क है, वो कहता है इसका इनिशियल ट्रीटमेंट बताएं। स्टूडेंट्स ऑलवेज पुट इनिशियल ट्रीटमेंट। जो आपने पाइलोरिक स्टेनोसिस का करवाया था, क्या किया था? सुपरेटिव केयर। व्हाट इज मीन बाय एनपीओ? नील पर ओरल। क्या? नील पर ओरल मतलब ना कुछ खाए ना कुछ पिए। लेकिन स्टूडेंट ना वो खा रहा है ना कोई पी रहा है, ना आप उसे मुफ्त कुछ दे रहे हो, फिर आप क्या करोगे? एनजी ट्यूब दे दोगे? एनजी ट्यूब दे दोगे? क्या करोगे? इलेक्ट्रोलाइट्स दे दोगे? क्या करोगे? आईवी फ्लूइड लगा दोगे? यही करोगे ना फर्स्ट इनिशियल ट्रीटमेंट। हाँ जी, क्या करोगे? ये कर दोगे। और जब आप इसमें सर्जरी कब करा सकते हैं? कब कराओगे? जब आपको क्या मिलेगी? एयर मिलेगी। अंडर एयर, अंडर डायाफ्राम में क्या मिलेगी? एयर मिलेगी। अगर आपको एयर नहीं मिल रही, सर्जरी नहीं करानी, फिर कहां तक जाना है? बस ना कुछ खाए ना कुछ पिए। सर आवाज नहीं आ रही सर। सर म्यूट है। हेलो, एक्सक्यूज मी। सर की आवाज नहीं आ रही। हेलो। हेलो। डॉक्टर तला क्या कर रहे हो? अल्लाह के बंदे, मुझे म्यूट कर दिया आपने। उनको म्यूट करो, मुझे तो ना करो, मैं तो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। वाह सदके। फिर मैं इधर पढ़ाई जा रहा हूँ, कहते आवाज नहीं आ रही। ठीक है भाई। सर जी आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अब कहाँ से आएगी? इसने मुझे म्यूट कर दिया। लो जी, पढ़ लिया, स्टडी कर ली। मैं इधर बोली जा रहा हूँ, वो मुझे म्यूट कर दिया। जी जी सर स्टूडेंट्स, हम आवाज आ रही परेशान है? हो गए थे, म्यूट हो गए थे। जी सर, आवाज आ रही है सर। अच्छा अच्छा, सुने आप, इस पेशेंट के अंदर इनिशियल इनिशियल ट्रीटमेंट क्या करोगे? क्या नील करोगे? parola। एनपीओ पे, सुपरेटिव केयर, आईवी एंटीबायोटिक, आईवी फ्लूइड, ठीक है। लेकिन जब आपको एयर अंडर डायफ्राम मिल गई है, अब भी आप इनिशियल पे रहोगे या सर्जरी कराओगे? अब सर्जरी। सर्जरी कराएंगे। सर्जरी। अब हमारा कोई काम नहीं है नील पर ओरल। आप बच्चे का बेड़ा गर्क कर रहे हो। अगर आपको एयर अंडर डायफ्राम मिल जाए, वेट करोगे या डायरेक्ट सर्जरी कराओगे? डायरेक्ट सर्जरी कराओगे। डायरेक्ट सर्जरी। क्यों? एयर अंडर डायफ्राम क्यों हुई है? क्योंकि परफोरेशन हुई पड़ी है। समझ आ गई? अगर आपको एयर अंडर डायफ्राम नहीं मिल रही,
आप इनिशियल ट्रीटमेंट कराना चाहते हो, फिर नहीं सर्जरी करानी, फिर क्या कराना है, फिर क्या नील कराना है, पर ओरल एनपीओ पे प्रोटीन एनजीटीयू पास कर दो। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, इंटेस्टाइनल स्ट्रक्चर वगैरह हो सकते हैं, शॉर्ट बाउल सिंड्रोम हो सकता है। एक बात मैं बताने लगा हूं, जब ये बच्चा आएगा, अब ये वो चीज कोई ना भी करे ना स्टूडेंट, तो ये कर ले, उसका पेशेंट भी चेक हो जाएगा, एमसीक्यू भी सॉल्व हो जाएगा, बस ये कर लेना। नेक्रोटाइजिंग इंटेरोकुलेटर कैसी डिजीज है, इसमें क्या मसला होगा, इंटेस्टाइन का मसला होगा, जिसकी वजह से मोस्ट कॉमन पार्ट कौन सा इन्वॉल्व होगा, मोस्ट कॉमन कौन सा, टर्मिनल इलियम, प्रॉक्सिमल क्लोन इलियम प्रोक्सिमल कोलन, ओके। और बच्चा जब आएगा 5 ईयर 10 ईयर का होगा, प्री मेच्योर होगा, प्री मेच्योर, प्री मेच्योर। अब मुझे बताएं, जल्दी जल्दी बताएं, इसकी हिस्ट्री में कैसे पहचानूंगा क्या है, किस तरह का स्टूल होगा, ब्लडी स्टूल, मतलब हिमेटोचीजिया, हिमेटोचीजिया होगा। अच्छा, फिर जब मैं चेक करूंगा, चेक करने पे मुझे इसके अंदर किस तरह का अपीयरेंस मिलेगी, ट्रेन ट्रेन ट्रैक ल्यूएनसी, ट्रेन ट्रैक ल्यूएनसी, किस तरह का, मुझे जब मैं इसका एक्सरे करवा रहा हूँ तो मुझे क्या, किस तरह की इंटेस्टाइन मिलेगी, निमाटोसिस इंटेस्टिनैलिस, निमाटोसिस इंटेस्टिनैलिस। क्या मुझे उस बच्चे में एयर अंडर डायफ्राम, मतलब डायफ्राम सर एयर आवाज नहीं आ मिलेगी, रही है आपकी। मिलेगी, यस आ रही है भाई, क्लियर है। हाँ जी, क्या मिलेगी, एयर एयर अंडर डायफ्राम मिलेगी। तो ये चीजें किस डिजीज की निशानदेही करती हैं, नेक्रोटाइजिंग इंटेरोकुलाइटिस। हाँ जी, मैं सर इसका ट्रीटमेंट करना चाहता हूँ, मैं इसका सर ये ट्रीटमेंट करना रिपीट चाहता हूँ। सर ये रिपीट कर आवाज नहीं आ रही आपके थी। सिग्नल का मसला है, आपका, मेरा नहीं है, आपका, फिर रिकॉर्डिंग सुन लेना, इस तरह तो बहुत टाइम लग रहा सर रिकॉर्डिंग में हो जाएगा है। सर सुने, ये कवर। जी सर, अगर कंटिन्यू पेशेंट करें। में ब्लडी स्टूल है, मैं कर रहा हूं आपके लिए रिवाइज, ब्लडी स्टूल है और ट्रेन ट्रैक ल्यूएनसी है, और एक्सरे के ऊपर किस तरह की इंटेस्टाइन मिल रही है, नीमाटोसिस इंटेस्टिनैलिस है, और जब चेक करते हो डायफ्राम एयर मिलेगी, यस, एयर अंडर डायफ्राम मिलेगी। तो ये डिजीज, ये निशानदेही किसकी, किस कौन सी डिजीज है और प्री मेच्योर है, नेक्रोटाइजिंग इंटेरोकुलाइटिस। मेरा आपसे क्वेश्चन है, अगर आपको एयर मिल गई, आप सुपरेटिव केयर करोगे कि सर्जरी, सर्जरी कराओगे, क्योंकि परफोरेशन हुई पड़ी है, लेकिन आपसे वो मेंशन कर देता है इनिशियल ट्रीटमेंट, सर्जरी कराओगे, इनिशियल कभी सर्जरी नहीं होती, क्या कराओगे, एनपीओ पे रखोगे, ना कुछ खाए ना कुछ पिए, क्या करेंगे, आईवी एंटीबायोटिक, आईवी फ्लूइड वगैरह, और एनजी ट्यूब पास कर दो। इस टॉपिक की किसी को समझ नहीं आई मुझे बताएं, वरना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। हाँ जी, क्लियर है सर। क्लियर सर। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर। एक छोटा सा टॉपिक और कर लेते हैं, ठीक है, मुझे पता है आप भी थक गए, मैं भी थक गया, एक और, ठीक है। अच्छा जी, देखें जी, व्हाट इज माल रोटेशन विद वॉल्वुलस, ठीक है, ये क्या है, देखें बात पता है क्या, ये माल रोटेशन विद वॉल्वुलस, वॉल्वुलस का मतलब पता है क्या है, ऐसी डिजीज, देखो मैं आपको पहले उर्दू में बता रहा हूं कि नेक्रोटाइजिंग इंटेरोकुलेटिस क्या है, मीकर डायवर्टिकुलम क्या है, इसी तरह मैं बता रहा हूं व्हाट इज मीन बाय वॉल्वुलस। इसका मतलब क्या है, मतलब इंटेस्टाइन का नैरो हो जाना, सुकड़ जाना, इस तरह इकट्ठी हो जाए, इसे हम क्या कहते हैं, हाँ जी, नैरोइंग ऑफ इंटेस्टाइन, दिस कंडीशन इज कॉल्ड क्या, क्या कहते हैं, वॉल्वुलस। हाँ जी, जब ये मेरे पास आएगा, ये छोटा सा टॉपिक है, इसको जल्दी जल्दी वाइंड अप करते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है करा चुका हूं। हाँ जी, माल रोटेशन विद वॉल्वुलस क्या मतलब है, मतलब इंटेस्टाइन की क्या हो चुकी है, नैरो हो चुका है, इंटेस्टाइन कट्ठी हो चुकी है, मतलब कंजेंटल माल रोटेशन हुई पड़ी है मिड गट की। जब मैं इस बच्चे को चेक करूंगा ना, चेक करने पे ये बच्चा कैसे होगा, हाँ जी, जो फर्स्ट वीक में आया था, फर्स्ट डे में आया था, वो कौन सी डिजीज थी, वो नेक्रोटाइजिंग इंटेरोकुलाइटिस है। अगर बच्चा आपके पास आए, पैदा हो चुका है, लेकिन फर्स्ट मंथ में आया, वो वीक में है, डेज में है, ये फर्स्ट मंथ में आएगा। जब फर्स्ट मंथ में आया ना, जब आप इसमें चेक करेंगे, एक बात याद रखना, कुछ करो ना करो, वो क्या होगा, आपने कहना है इसके भी ब्लड में क्या होगा, हाँ जी, इसमें भी, इसके स्टूल में क्या होगा, ब्लड होगा, ब्लडी स्टूल, क्या, ब्लडी स्टूल, क्या होगा जी, ब्लडी स्टूल होगा। लेकिन अब आप कंफ्यूज हो रहे हो ना,
सर ब्लडी स्टूल तो उसमें भी था ना, जो नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस है। सर ब्लडी स्टूल तो इसमें भी है। लेकिन स्टूडेंट्स फर्क है ना, क्या आपको नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस वाले बच्चे में जब वोमिटिंग करता था, क्या उसकी वोमिटिंग में बाइल था, ग्रीश लाइक वोमिटिंग था? No, हाँ sir. जी, नहीं थी ना। No. अगर ब्लडी स्टूल के साथ उसकी बिलियस वोमिटिंग हो, व्हाट इज मीन बाय बिलियस वोमिटिंग? आंसर करें जी, क्या Bile होगी? in the Bile in the जब इसमें वोमिटिंग करे तो बाइल है, बाकी चीजें सेम। वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन थी, यहाँ पे भी है। वहां पे एब्डोमिनल पेन था, यहाँ पे भी है। वहां पे भी डिस्टेंशन थी, यहाँ पे भी है। लेकिन मसला ये है, वहां पे इंटेस्टाइन की नेक्रोसिस है ना, वहां पे नेक्रोसिस है। यहाँ पे yes, sir. इंटेस्टाइन नैरो हुई पड़ी है, यहाँ पे नैरो हुई पड़ी है। वहां पे वोमिटिंग नहीं है, यहाँ पे वोमिटिंग है। वोमिटिंग के साथ क्या है? वोमिटिंग के साथ क्या है? Bilious बाइल vomiting. है। वोमिटिंग के साथ क्या है? वोमिटिंग के साथ क्या है? ग्रीश लाइक मटेरियल है। ये आ रहा है फर्स्ट मंथ में। वो कब आ रहा है? फर्स्ट डे में वो आ रहा है, प्रीमेच्योर फर्स्ट था वीक फर्स्ट में आ डे रहा है। ओके, समझ आई? हाँ जी। तो जी सर अब मैं इसके लिए डायग्नोस कराना चाहता हूँ। ये नॉन इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेकिन करना है ना। अब मैं इसके लिए क्या कराना चाहता हूँ? डायग्नोस। हाँ जी, आप, ये एक ऐसी डिजीज है, देखो पहले मेरा एक क्वेश्चन है, आप इसके अंदर बेरियम कंट्रास्ट एनेमा कराओगे, एक्सरे भी कराते हैं, बट एग्जाम के लिए क्या याद रखना है? एग्जाम के लिए क्या याद रखना है? बेरियम बेरियम कंट्रोल कंट्रास्ट एनेमा। लेकिन क्वेश्चन ये है, जब आप बेरियम कंट्रास्ट एनेमा करा रहे हो, आपको दो चीजें मिलेंगी। वो क्वेश्चन है, एक आपको एयर फ्लूइड लेवल मिलेगा, एक आपको एयर फ्लूइड लेवल मिलेगा। ये आए ना आए मत करो, एक चीज जरूर याद रखनी है, एग्जाम के अंदर आया हुआ है, वर्ड बर्ड बीक बीक अपीयरेंस। क्या ये एनआरई का क्वेश्चन है? जहां पे आपको बर्ड बीक अपीयरेंस मिल जाए ना, आपने सोचना भी नहीं, और साथ में वोमिटिंग हो। वोमिटिंग कौन सी हो? ब्लडी वोमिटिंग कौन सी हो? bile. बिलियस की नॉन बिलियस? हाँ जी, बिलियस Bilious बिलियस वोमिटिंग। मतलब वोमिटिंग में बाइल हो, आंखें बंद करके क्या लगा देना? माल रोटेशन विद वॉल्वुलस। और इसके लिए हम क्या कराते हैं? अल्ट्रासाउंड भी यूज करते होते हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या है? एनजी ट्यूब। और इसके लिए क्या कराते हैं? आप लेप्रोटमी कराते हो। क्या कराते हो? लेप्रोटमी। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, मेरा आपसे क्वेश्चन है, एपिग्लोटाइटिस में सर्जरी कराई थी ना? जी सर नहीं, एक मिनट नहीं, सुनो सुनो। हार्ट-स्प्रंग डिजीज में सर्जरी कराई थी ना? उसमें Yes. प्रोसीजर का नाम क्या है? एमसीक्यू प्रोसीजर का नाम। हाँ जी, फुल पुल थ्रो प्रोसीजर। पुल थ्रो प्रोसीजर। All अच्छा, through procedure. आप माल रोटेशन विद वल्वुलस में भी सर्जरी करा रहे हो, सर्जरी का नाम क्या है? लेड प्रोसीजर। लेड प्रोसीजर क्या है? Lead लेड प्रोसीजर। प्रोसीजर जी स्टूडेंट, तो क्या है? जिस जगह का मसला है उसको ओपन करो, रिपेयर करो, आपस में जोड़ दो, लेड प्रोसीजर। लेप्रोटमी करेंगे। लेकिन मेरा क्वेश्चन है, लेड प्रोसीजर डेफिनेटिव ट्रीटमेंट होगा, इनिशियल होगा? कभी भी इनिशियल नहीं होगा, डेफिनेटिव होगा। Definitely. अगर वो इनिशियल पूछे फिर क्या देंगे? आईवी फ्लूइड। फिर क्या देंगे? एनजी ट्यूब पास करेंगे। समझ आ रही है? कभी भी कोई भी डिजीज हो, उसके लिए इनिशियल यही रिक्वायरमेंट होती है। क्या? आईवी फ्लूइड, एंटीबायोटिक, नील पर ओरल, सुप्रेटिक केयर, एनजी ट्यूब पास। जहां पे लफ्ज आ जाए ना, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। अब मेरी बात सुनो, नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस का डेफिनेटिव क्या है? सर्जरी। माल रोटेशन विद वुलस का क्या है? सर्जरी। हाँ जी, लेकिन जो सर्जरी आपने हार्ट-स्प्रंग डिजीज में कराई थी, उस प्रोसीजर का नाम क्या है? एनआरई का क्वेश्चन, Pull पुल through. थ्रो प्रोसीजर। Pull through जो procedure. आपने सर्जरी माल रोटेशन विद वोलुलस में कराई, वो क्या है? लेड प्रोसीजर। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, Yes अब sir. मेरा क्वेश्चन है, यहाँ पे कितने सारे स्टूडेंट बैठे हैं, सबको पता होगा डबल बबल साइन किस में देखते हैं? एमसीक्यू किस में Duodenum. देखते हैं? Duodenum atresia. ड्यूडिनल अट्रेजिया। यहाँ पे कितने सारे स्टूडेंट बैठे हैं, सबको पता होगा ट्रिपल बबल साइन किस में देखते हैं? Duodenum ड्यूजिनल या atresia. इलियक अट्रेजिया। जी, मेरा आपसे क्वेश्चन है, आपसे कोई पूछ ले, ये डबल बबल है ना? डबल मीन कितनी चीजें? दो चीजें। हमारी बॉडी में से कौन सी दो चीजें इन्वॉल्व होंगी डबल बबल में? पता तो है डबल बबल, लेकिन ड्यूडिनम प्लस स्टमक, ड्यूडिनम एंड प्रोक्सिमल स्टमक। हाँ जी,
ट्रिपल बबल का तो मुझे पता है, लेकिन वो 3 चीजें आएंगी कौन सी, उसका नाम क्या है? ड्यूडिनम ड्यूडिनम, स्टोमक और स्टमक jejunum. प्लस जूजिनम जूजिनम। यहाँ तक कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको आज के टॉपिक की समझ ना आई? एनीवन ऑफ? सर ये जी बर्ड सर। बीक तो ये वल्वुलस को अक्लेजिया से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? हाँ देखिए, एक्लेजिया इसोफेगस की डिजीज है, वल्वुलस किसकी डिजीज है? वल्वुलस स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब इंटेस्टाइन की डिजीज है। सुने, जो एक्लेजिया है वहां पे बर्ड बीक होगा, लेकिन एक्लेजिया में क्या होगा? सॉलिड वाली चीज नहीं खा सकेगा, लिक्विड वाली चीज नहीं खा सकेगा, खाना नहीं खा सकेगा। लेकिन जो वल्वुलस के साथ आ रही है उसमें क्या है? ब्लडी स्टूल। इसोफेगस में ब्लडी स्टूल क्या करने आ गया? समझ रहे हो? इसमें क्या है? बिलियस Yes, sir. वोमिटिंग। उसमें क्या है? कोई बिलियस वोमिटिंग नहीं है। दोनों में फर्क नजर आ गया? हाँ जी, सुने मेरी बात। Yes, sir. उसके लिए कराते हैं बेरियम सवेलो, इसके लिए करा रहे हैं बेरियम कंट्रास्ट, उसके लिए कराते हैं मैनोमीट्री, इसके लिए क्या करा रहे हैं? अल्ट्रासाउंड या बेरियम कंट्रास्ट। ओके, क्लियर है? Yes, यस sir. सर। हाँ जी, सर जी बर्ड बीक अपीयरेंस हम्म, इसके अलावा भी किसी और चीज में हो सकती है सर? यस हो सकती है, और भी कई डिजीजेज हैं, ऊपर बेसिक में आ जाएंगी, बेसिक जनरल में, लेकिन पीडियाट्रिक में इसमें आएगी, पीडियाट्रिक में इसमें आएगी। ठीक है, एक्लेजिया में होती है ना, बता दिया ना। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर आपको बोला जाए बर्ड बीक साइन है लेकिन सॉलिड वाली चीज नहीं खा सकता, लिक्विड वाली नहीं खा सकता, वेट लॉस हो रहा है, एनीमिया हो रहा है, और साथ में उसको चेक करने पे डिस्फेजिया ऑब्स्ट्रक्शन है, अब ये वल्वुलस नहीं है, अब ये इसोफेगस की डिजीज है क्या? अब ये एक्लेजिया है। Yes. अगर अगर बर्ड बीक साइन है लेकिन उसमें क्या है? ब्लडी स्टूल है, उसमें क्या है? फर्स्ट मंथ में उसकी वोमिटिंग में क्या आता है? बाइल आता है। अब ये वो नहीं है, अब ये इंटेस्टाइन की है, क्या? वल्वुलस डिजीज है। ओके, क्लियर है? Yes, सर। Yes, sir. लिसन, अब मैंने आपको क्या करना है? अब ना, मैंने आपको कल बेसिक जनरल जो टॉपिक किए हैं उसके एमसीक्यूज कराऊंगा, आफ्टरनून रेडी रहिएगा, और मैं आपको जी इसके सर। एमसीक्यूज कराऊंगा, साथ साथ टॉपिक प्रिपेयर, साथ साथ ये प्रिपेयर, पेड ग्रुप में एक्टिव रहना है। ओके, इंशाल्लाह सर। और एक बात, अब मुझे जल्दी जल्दी बताएं, लेड प्रोसीजर किसका है? जल्दी जल्दी करें, इस टॉपिक को वाइंड अप करें। लेड प्रोसीजर किस डिजीज का है? Mal rotation with माल valvulus. विद बल्बुलस ओके, मुझे ये बताएं, आप डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या करेंगे माल रोटेशन वल्वुलस का? लेड प्रोसीजर Lead प्रोसीजर लेप्रोटोमी Definitive. ओके, आप मुझे ये बताएं, आपके पेशेंट बच्चे में मीकल डवर्टिकुलम हुई पड़ी है, लेकिन आप उसमें ये बताएं फर्स्ट मोस्ट कॉमन टिश्यू कौन से होंगे? गैस्ट्रिक और पैंक्रियाटिक में एमसीक्यू दोनों दिए होंगे। गैस्ट्रिक मीकल डवर्टिकुलम वाला बच्चा किस शौक में जा सकता है? हेमोरेजिक Hemorrhagic shock। हेमोरेजिक सर। आप मीकल डवर्टिकुलम वाले पेशेंट की कब सर्जरी कराओगे? कोई एक दो इंडिकेशन बता दो। जब ब्लीडिंग होगी ओके, और ठीक है, डाइवर्टिकुलम और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन एंड देयर इज परफोरेशन सर। एयर अच्छा, अंडर द मुझे ये बताएं, मीकल डवर्टिकुलम में आप 99 टेक्टिनियम क्यों कराते हो? उसकी रीजन, टेस्ट की रीजन, एनीवन ऑफ? गैस्ट्रिक टिश्यूज की सेक्रेशन को चेक करने के लिए गैस्ट्रिक टिश्यू की जो है ना वो हाँ, हम क्या चेक कर रहे होते हैं? उनकी सेक्रेशन क्या हो रही है? ओके, गैस्ट्रिक ओके, टिश्यू का आप ठीक है, किस तरह की ब्लीडिंग होगी? पेनलेस की पेनफुल? पेनलेस अच्छा, जो पेन होगा वो राइट अपर क्वाड्रेंट पे होगा या राइट इलियक फोसा पे होगा? पेन कहाँ होगा? राइट इलिक अच्छा, कोई ऐसी डिजीज बता सकते हो जिसमें एयर अंडर डायफ्राम मिले और प्री मेच्योर हो? नेक्रोटाइजिंग अच्छा, आप इसके लिए सर्जरी कब कराओगे? इस बच्चे के लिए कब कराओगे? क्या इंडिकेशन है? आपको पता लग जाए सर्जरी अंडर परफोरेशन, एयर अंडर डायफ्राम। ओके, और जब ये आपके पास आएगा, आप कोई ऐसी डिजीज बता सकते हो जिसमें निमाटोसिस इंटेस्टिनलिस हो, ट्रेन ट्रैक्लुएंसी हो, ब्लडी हो, स्टूल हो? हाँ जी, स्टूडेंट्स, मुझे नहीं लगता कि एग्जामिनर अब आपसे जहां से मर्जी पूछे, कान उधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, आपका हो गया। ओके, कल एमसीक्यूज कराऊंगा, साथ साथ तैयारी हो जाएगी। ठीक है जी, थैंक यू सर।
ओके कल जी छुट्टी है स्टूडेंट्स, खाना खाना खाएं, नमाज पढ़ें। अल्लाह हाफिज जी, खाना खाएं, नमाज अल्लाह पढ़ें। हाफिज अल्लाह सर। हाफिज। थैंक यू हॉलीडे है सर। सर। ओके जी, ओके चलो।